दोस्तों जय हिंद। इस वक्त तमाम बेरोजगार अग्निवीर, शूरवीर, अग्निपथ जो कह लें, इनके तमाम परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि अब इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब चाहिए कितना वो ट्रेन फूंक लें, एयरपोर्ट पे आग लगा दें, ट्रेनों की बोगियां जला दें, या पूरे ट्रेन को लूट लें, या पटरियां उखाड़ कर फेंक दें, अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब सत्ता ने, सरकार ने, सियासी पार्टियों ने वो खेल खेला है जिसमें अग्निवीर की आत्मा दबकर मर जाएगी। और अग्निवीरों को अब कोई पूछने वाला भी नहीं बचा, क्योंकि चारों तरफ शिवसेना 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 और महाराष्ट्र का सियासी संकट की खबरें चल रही हैं, और अग्निवीरों को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और शिवसेना के बागी विधायक जो भी हैं, महाराष्ट्र संकट को लेकर के बेफिक्र हैं, क्योंकि उन पर करोड़ों का खाना, उन पर करोड़ों का पानी और करोड़ों का रहन सहन का खर्चा पानी की तरह बहाया जा रहा है। और उस जगह पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है जिस इलाके में बाढ़ आई हुई है, एक प्राकृतिक आपदा आई हुई है असम में, और गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल में क्या ठाठ से, क्या मौज से विधायक जी, माननीय विधायक जी लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं। और उन पर करोड़ों का खाना, खर्चा, रहन सहन सब कुछ खर्च हो रहा है। 56 लाख रुपए का तो 7 दिन का उनके पास कमरा बुक कराया गया है, जिसकी खर्चा है 56 लाख रुपए, और 56 लाख रुपए का ही खाना भी है 7 दिन का, और 70 कमरे बुक कराए गए हैं। तो सोचिए, जो सरकार, जो पार्टी, जो संगठन 4 साल के अग्निवीरों की नौकरी के नाम पर इतना ज्यादा छाती फुला रही है कि मानो उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, जिस नौकरी में ना पेंशन मिलना है, ना रैंक मिलना है, ना नौकरी रेगुलाइज होनी है, 4 साल में पैदल कर दिया जाना है, और ऐसी नौकरी के नाम पर क्या तालियां पीट करके बीजेपी वाले बेशर्मी की अपनी इंतहा पार कर रहे हैं। विधायक जी, सांसद जी, एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए अगर ये लोग माननीय बन जाते हैं तो इनके लिए जिंदगी भर का पेंशन मिलने लगता है। और अगर एक बार विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो सबके पेंशन अलग अलग मिलेंगे। यानी पेंशन बटोर बटोर के ये लोग लाखों रुपए कमाएंगे, खाएंगे, मौज से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और गोली खाएगा किसान का बेटा, गोली खाएगा सीमा पर खड़ा जवान, जिसको आप जवान भी नहीं कह सकते, जिसको आप सोल्जर, सैनिक भी नहीं कह सकते। क्यों? उसको नाम दे दिया गया है अग्निवीर। और जो खबर खुल करके सामने आई है वो आपको हैरान कर देगी। आज तक ने इस मामले में खबर लिखा है, और लिखा है महाराष्ट्र क्राइसिस, 56 लाख के कमरे, इतने का ही खाना पीना, गुवाहाटी के होटल में ऐसे रह रहे शिवसेना के बागी। और ये बता रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि गुवाहाटी का रेडिसन ब्लू होटल, ये बागी विधायक कुल कितना खर्च कर रहे हैं, इसको लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। पता चला है कि फिलहाल कमरे 7 दिन के लिए बुक कराए गए हैं, जिन पर कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपए के करीब जो है वो खर्च आ रहा है। आज तक ने अपनी जानकारी के मुताबिक बताया है कि एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों के लिए गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में कुल 70 कमरे बुक कराए गए हैं। ये कमरे कुल 7 दिन के लिए बुक कराए गए हैं। इस बुकिंग के लिए 56 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तो सोचिए, उतने का खाना, उतने का पीना, उतने का रहना, करोड़ों में, और करोड़ों का खर्चा डकार रहे हैं बागी विधायक। सोचिए, महाराष्ट्र में होते तो क्या सा क्या करते। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुवाहाटी में लेकर पहुंचा दिए, सूरत में लेकर पहुंचा दिए, और सूरत से फिर गुवाहाटी पहुंचा दिए, सरकार बचानी है या सरकार बनानी है। ये कई जगह आपको देखने को मिला है। उत्तराखंड देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, आप देख लीजिए कर्नाटक की तो सरकार बनी थी, वो सरकार खत्म हो गई। और अपोजिशन का यह हाल है कि आपस में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, और इनके बस की बात नहीं है कि बीजेपी को या नरेंद्र मोदी के फेस को ये टक्कर दे सकेंगे, क्योंकि इनके पास आपस में ही टक्कर देने से फुर्सत नहीं है, ये किसी और को टक्कर नहीं दे सकते। और ये सच है, जब विपक्ष नाकारा हो, कमजोर हो, कामचोर हो, और सड़क पर उतरने से कतरा रहा हो, तो यही हाल होता है। तमाम अपोजिशन पार्टियों को देख लीजिए। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, तो आज कांग्रेस सड़क पर है।
इससे पहले कांग्रेस अपने ऐसी दफ्तरों में बैठी हुई थी, ट्विटर पर टाई टाई कर रही थी, कहीं उतरने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन आज सड़क पर उतरने के लिए तैयार है और सड़क पर उतर चुके हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि बाकी मामलों में क्यों नहीं? बाकी मामलों में लोकतंत्र बचाने के नाम पर तब तो नहीं आते, तब तो सभी ट्विटर पर टाई टाई करते रहते हैं। अब देखिए, ये जो खबर है असम की जो है, बता देना आपको कितनी दर्दनाक खबर है वहाँ का। और ये विधायक वहाँ बेशर्मी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, डकार रहे हैं। असम फ्लोड, आज तक लिखता है असम फ्लोड। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार, अब तक 108 लोगों की मौत, 30 जिलों के 35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। सोचिए, जिस इलाके में 35 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हों, बाढ़ से प्रभावित हों और 108 लोगों की मौत हो चुकी हो, उस इलाके में, उस राज्य में, उस स्टेट में एक 5 स्टार होटल में बैठे बागी विधायक महाराष्ट्र के, वो क्या ठाठ से मुर्ग मुसल्लम तोड़ रहे होंगे, वो क्या ठाठ से अलग अलग किस्म के देसी विदेशी दारू पी रहे होंगे। यही तो 5 स्टार होटल में इन लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। और देखिए, इन्हीं सुख सुविधाओं के लिए तो इतना मौज हो रहा है। अच्छा, ईडी इस पर कोई जांच नहीं करेगी, केंद्रीय एजेंसी इस पर कोई जांच नहीं करेगी कि आखिर ये पैसा खर्च कौन कर रहा है? अगर करोड़ों का मामला है तो कहां से ये पैसे आ रहे हैं, उसके सोर्स क्या है? केवल अपोजिशन पे ही इस तरह की ईडी रेड करती है। जरा जो रेडिसन ब्लू होटल है वहां भी एक बार रेड करके देखें। अब देखिए, ये खबर है, नवभारत टाइम्स लिखता है कि असम की दो तस्वीरें, बागी एमएलए उड़ा रहे लाखों का खाना, बाढ़ पीड़ितों को 2 कप चावल 1 कप दाल। मतलब एक तरफ बागी विधायक करोड़ों का खाना डकार रहे हैं, लाखों का भोजन कर रहे हैं और लाखों रुपए के खर्च पर ऐशो आराम से जिंदगी बिता रहे हैं 5 स्टार रेडिसन ब्लू होटल में। और वहीं दूसरी तरफ वही गरीब, वही आम जनता, 35 लाख जिनकी संख्या है, उससे भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। और उनको मिल क्या रहा है? उन पीड़ितों को 2 कप चावल 1 कप दाल। क्या विधायक जी लोग संतुष्ट हो सकते हैं 2 कप चावल और 1 कप दाल से? मुझे लगता है कि पूरी सत्ता पलट जाएगी। विधायक खुद को मार लेगा लेकिन कभी इस कंडीशन में नहीं जिएगा। 2 कप चावल और 1 कप दाल। तो ये देश हमारा है। और देखिए, इन बेशर्मों का जरा बातें देख लीजिए। ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व का भी हम जिक्र करेंगे इस मामले में। एनडीटीवी लिखता है एकनाथ शिंदे के हवाले से, जो महाराष्ट्र के जो बागी हो चुके हैं इस वक्त, एकनाथ शिंदे उनके हवाले से लिख रहा है। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हमारे पास 50 से ज्यादा एमएलए, 40 शिवसेना के हैं। 40 तो शिवसेना के हैं, लेकिन हमारे पास 50 से ज्यादा एमएलए हैं। बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने एनडीटीवी से ये बातें कही हैं। तो सोचिए, ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। अब आपको हिंदुत्व का जिक्र हम कर दें, ये लोग बाला साहब ठाकरे के विचार का जिक्र करते हैं। अब जैसे कि इन्होंने एक जिक्र किया है कि उद्धव ठाकरे के मंत्री ने कहा, जिन्हें हमारी भूमिका पर भरोसा है, जो बाला साहब की आइडियोलॉजी को आगे ले जाना चाहते हैं, जिन्हें वो पसंद हैं, वो हमारे साथ आएंगे। मतलब इनको पूरा कंफर्म है कि जिन्हें बाला साहब की आइडियोलॉजी पर भरोसा है वो आएंगे, जो आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या है बाला साहब की आइडियोलॉजी? और जिस हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि असम में जो 35 लाख से ज्यादा जिनकी तादाद है बाढ़ पीड़ितों की, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या उन पर हिंदुत्व का कोई रोल नहीं है? क्या उनको हिंदुत्व का कोई असर, कोई प्रभाव, कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए? सिर्फ जो भी हिंदुत्व के नाम पे जो कुछ भी नौटंकी करनी होगी, केवल ये माननीय सांसद या विधायक लोग करेंगे, सरकार बचाने गिराने के नाम पर। और क्या है बाला साहब की आइडियोलॉजी? क्या है आइडियोलॉजी, बताइए। आइडियोलॉजी तो यही रही है ना अब तक कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या हिंदी पट्टी के जो भी लोग रहे हैं महाराष्ट्र में, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटो, उनकी दुकानों को लूट लो, तोड़ दो, उनके खोमचे, उनके रेहड़ी पटरी, उनके ठेले, उनके टैक्सी, उनके ऑटो, जो भी उनको तोड़ दो, उनको पीटो। यही रही अब तक ना। और इसी को नाम दे रहे हैं हिंदुत्व। अब बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या घंटा आगे बढ़ा रहे हैं? क्या आइडियोलॉजी है? इतनी खतरनाक आइडियोलॉजी जो क्षेत्रवाद में देश को बांट दे,
जो भाषा के आधार पर देश को बांट दे, यही है हिंदुत्व और यही है आइडियोलॉजी। लानत हो ऐसे लोगों पर जो लाखों करोड़ों का खर्चा डकार रहे हैं, पैसा डकार रहे हैं और वहीं 35 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में पीड़ित हों। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और उनको शर्म आनी चाहिए कि वो लोग इस देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वोट का कर्ज ऐसे अदा नहीं होता जिस तरह से अदा हो रहा है। सरकार बने बिगड़े नेता समझे, जनता को आपने क्या दिया? केवल धोखा और धोखा। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।